हेलो बच्चों, तो आज की इस क्लास में जो है हम लोग प्रश्नावली 3.2 के जो है तीसरे सवाल के तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है तीसरे के दूसरे सवाल को सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने जो है 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपये में ख़रीदा है। ठीक है, कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद जो है 1,750 रुपये में ख़रीदा। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का क्या ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ज्ञात करना होगा पहले मानना पड़ेगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो 2 चरों में मानना पड़ेगा। ठीक है, वैसे 1 चर में भी आप इसे लगा सकते। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है x तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य मान ले रहे हैं कितना, y। ठीक है, अब प्रथम शर्त हमसे क्या कह रहा है, प्रथम हमसे शर्त कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद, कितने बल्ले, 7 बल्ले। तो एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। इसी तरह एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y। और कुल कितना रुपया उसको देना पड़ रहा है, तो देना पड़ रहा है 3,800 रुपया। कितना रुपया, 3,800 रुपया। और ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त हमसे क्या कह रहा है, दूसरी शर्त हमसे कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य। तो एक गेंद का कितना है x, तो 3 गेंद का हो जाएगा 3x प्लस एक बल्ले का x रुपया है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x रुपया। ठीक है, और कितना गेंद लेना है, 5 गेंद लेना है। तो एक गेंद का y, तो 5 गेंद का कितना रुपया, y रुपया। और कुल कितना रुपया देना पड़ रहा है, कुल जो रुपया देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 1,750। कितना रुपया, 1,750। ये हमारा समीकरण क्या है, 2 है। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि में हम लोगों को क्या करना है, पहले इसका मान निकालना है x का, फिर उसके बाद तो लिखेंगे किससे, समीकरण 1। समीकरण 1 से क्या होगा, मान निकालना, चाहे x का मान निकालो या y का मान निकालो। तो x का मान अगर निकालें तो 7x बराबर आएगा किसके, 3,800 और माइनस किसके, 6y के, क्योंकि इधर प्लस था इधर क्या माइनस। और x बराबर आएगा 3,800 और माइनस 6y और बटे में किसके, 7। ये हमारा किसका मान आया है, x का मान आया है। अब इस x के मान को हमें क्या रखना है, जिस समीकरण से निकाले हैं उसको छोड़कर अगले समीकरण। तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने, इसमें 2 में रखने, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा है क्या, 3x। तो हो जाएगा 3 गुणे 3,800 और माइनस 6y और बटे में कितना, 7 प्लस 5y और बराबर है किसके, 1,750। ठीक है, अगर गुणा करते हैं तो 3 शून्य में शून्य, 3 शून्य में शून्य, 8 त्रिक 24 के 4, हासिल कितना 2, 3 त्रिक का 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11। फिर इसी 3 से इसमें भी गुणा करना है तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18y, बटे में कितना आ रहा है 7 और प्लस 5y और बराबर है किसके, 1,750। ठीक है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी हमें 7 लाना है, लेकिन अभी नीचे है क्या 1। तो 1 को 7 बनाना है तो नीचे 7 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। तो 7 बचे 35y और प्लस हो जाएगा क्या 1140 माइनस 18y
और बटे में कितना 7 बराबर है किसके 1750। ठीक है, आधार दोनों का बराबर है तो हो जाएगा क्या 1140 माइनस 18y और प्लस 35y कितना 35y और बराबर किसकी 1750 की। अगर देखा जाए तो 1140 तो है ही, 35 में से 18 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 15 इधर और 3 इधर, 15 3 कितना 15 2 17, तो 17y। अच्छा इधर ये बटे में इधर जाएगा गुणे हो जाएगा तो 1750 गुणे कितना 60। ठीक है, इधर प्लस इधर जाएगा 7 शून्य 7 बचे 35 के 5 हासिल कितना 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितना होता है 49, 3 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 7 5। ठीक है, माइनस करना है इसको 1140। ठीक है, तो माइनस 17y माइनस नहीं प्लस आएगा बड़ा है, तो 17y बराबर किसके आ गया 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो इतना आ गया। ठीक है, y बराबर अगर निकालें तो 11 11 11 0 बटे कितना 17 होगा और 17 से भाग दें तो 17 से कितनी बार में कटेगा 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पच्चीस 85, 17 छक्का 102, तो बचा कितना 102 यानी 9, 17 तिया 51, 17 छक्का 85, कुछ गलत है 7 शून्य 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 49 3 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, 12 250 में से 0 4 1 1 घटाना है 0 1 1 1 1, नहीं बार है 18 17 नहीं कट रहा क्या सो हुई 9 बचेगा 17 के 17 के 5 में 91 तो आता नहीं, तो इतना ही आएगा 1 1 1 0 और बटे में कितना 17। ठीक, देख लेते हैं इसे, यही आ रहा है तो कुछ और दे रहा है 3.2 गलत हो रहा है। बल्ला है 3 बल्ले का 3x, 5 गेंद का 5y, 7 बल्ले का 7x और 6 गेंद का 6y, ना इतना आ रहा है। यहाँ गलत हुआ है ना, यहाँ एक और 0 आना चाहिए यहाँ तो देगा 11 4 00 माइनस 18y और प्लस 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 35y और बटे में कितना 7 बराबर है किसकी 1750। ठीक है, अगर देखा जाए तो आधार हमारा क्या है समान है, तो हो जाएगा 1140 माइनस 18y और प्लस 35y और बराबर किसके 1750। ठीक है, 1140 अगर घटाएंगे तो ये कितना आएगा प्लस में 17y
इधर ये बटे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणे में, तो 17 50 गुणे क्या 7, गुणा करने पर 7 शून्य 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 के 2 हासिल कितना 5 और 7 5 कितना हो जाएगा 12। इधर बचेगा क्या 17y, इधर प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 17y बराबर आएगा कितना, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 12, 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से, ठीक है। y बराबर आएगा कितना 50 और बट्टे में कितना 17, 17 बचे 50, तो y का मान आया कितना 50, ठीक है। अब y का मान हमें पता चल गया, हम y के मान को क्या करेंगे किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में या समीकरण 1 में रखने इसका मान y, समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 1 क्या है 7x, क्या है 7x प्लस 6 गुणे y, तो y का मान कितना है 50, 50 हो जाएगा, बराबर किसके है 38, ठीक है। तो 7x प्लस 6 पंचे 30, 7x बराबर आएगा कितना, ठीक है 6 पंचे, ठीक है 300 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना 3500 और x बराबर आएगा 3500 और बटे में कितना 7 से काट देंगे तो आएगा कितना 7 बचे 35, 7 शून्य शून्य, तो आएगा कितना जी। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है, प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है 500 रुपया है, तथा गेंद का मूल्य कितना है 50, ठीक है। कितना यहाँ पर मीटर, अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला चौथा प्रश्न है कि एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त जो है चली गई दूरी का भाड़ा जो है सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया जो है भाड़ा है, तथा 15 किलोमीटर की दूरी का जो भाड़ा है वो कितना है 155 रुपये। कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना हो तो कितना भाड़ा देना है। पहले हम लोग मानेंगे कि माना दो भाड़ा पूछ रहा है, एक नियत भाड़ा और दूसरा क्या प्रति किलोमीटर। तो मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा क्या है x है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y, ठीक है। हमसे कह रहा है प्रथम शर्त में हमसे क्या कह रहा है कि प्रथम शर्त में हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति को क्या करना है 10 किलोमीटर की दूरी जाना है। तो 10 किलोमीटर की दूरी जाना है तो पहले तो नियत भाड़ा हमको x देना ही देना है, तथा 10 किलोमीटर के लिए और भी हमको भाड़ा देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के लिए y, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना 10y, और कुल कितना रुपया देना पड़ रहा है 105 रुपया, ठीक है। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में भी अगर देखा जाए तो x तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। कितना किलोमीटर जाना है 15 किलोमीटर जाना है, और कितना रुपया हो जाएगा तो 155, कितना रुपया 155। ये हमारा समीकरण 1 है।
और ये समीकरण हमारा क्या है 2। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इनमें x और y का क्या निकालना है, मान। तो पहले लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का अगर मान निकालें तो हो जाएगा 105 माइनस क्या 10y। ठीक है, अब इस x के मान को हम क्या रखेंगे, x का मान इसमें रखने पर समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 में रखने। ठीक है, समीकरण 2 में अगर रखेंगे तो x की जगह पर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10y और प्लस क्या 15y और बराबर है किसके 155 के। ठीक, इधर प्लस है इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर देखा जाए तो यहाँ माइनस 10 है और यहाँ क्या है प्लस 15, तो घटेगा आएगा कितना 5 बराबर 155 और माइनस कितना 105, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 5 गया 0 5 कितना 50। 5y का मान 50 तक पता चल गया, तो y का मान कितना आएगा 50/5 यानी कि कितना आ जाएगा 10। y का मान कितना आ गया 10। अब y के मान को हम कहाँ रखेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में, तो समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 गुणे y का मान कितना 10 बराबर है किसके 105। 10 दामा 100 बराबर है 105 की, तो x बराबर आएगा 105 माइनस कितना 100। ठीक है, x का मान आएगा कितना। ठीक है, और x का मान यदि हमें पता चल गया कि x का मान 5 है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया, अतः नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा जो है वो है 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना है, वो 10 रुपया है। हमको कितना किलोमीटर जाना है, हमको जाना है कितना 25 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो 25 किलोमीटर दूरी का किराया कितना हो जाएगा 5 रुपया नियत भाड़ा, और 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपया प्रति किलोमीटर 10 रुपया, तो हो जाएगा 5 + 25 250 और आएगा कितना 250। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो लिख लीजिए। मीटर अब हमें 5वां सवाल करना है। अब 5वें सवाल में हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न में अंश और हर होता है तो मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश कितना है x तथा हर कितना है y। ठीक है, तो भिन्न क्या होगा, भिन्न हो जाएगा x बटे में क्या y। ठीक है, हमसे कह रहा है कि भिन्न के अंश में प्रथम शर्त क्या ले रहा है, प्रथम शर्त हमसे कह रहा है कि भिन्न के अंश में हमें क्या जोड़ना है
भिन्न के अंश में, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। दोनों में क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो मान कितना आ जा रहा है? तो मान जो आ रहा है वो कितना हो रहा है? 9/11। तो मान कितना हो जा रहा है? 9/11। ठीक है। अगर इसको सही करें तो 11 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 11x और प्लस 22 बराबर हो जाएगा 9 का गुणा इसमें, तो 9y और प्लस इसमें 18। 11x इधर प्लस इधर आएगा माइनस 9y, और इधर ये प्लस इधर जाएगा माइनस, तो 18 माइनस 22 हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर किसके? -4 की। ये हमारा समीकरण क्या है? 1। ठीक है। दूसरी शर्त हमसे क्या कह रहा है? दूसरी शर्त हमसे कह रहा है कि यदि अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ना है? 3। तो अंश में और हर में भी हमें क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है। तो जो मान आएगा वो कितना आ रहा है? 5/6। मान हमारा कितना आ रहा है? 5/6। अगर इसका इसमें गुणा करें तो हो जाएगा 6x प्लस 6 18 बराबर किसके? 5y। 5 गुणे y कितना? 5y और प्लस 5 दिया है 15। 6x इधर प्लस इधर आएगा माइनस बराबर किसके? 15 माइनस 18, क्योंकि इधर प्लस इधर जाएगा माइनस, तो 6x माइनस 5y और बराबर है किसकी? -3 की। ये हमारा समीकरण क्या है? 2। अब हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है कि 11x माइनस 9y बराबर है 4 की। तो 11x बराबर हो जाएगा -4, या ऐसे लिख सकते हैं 9y और माइनस किसकी? 4 की। तो x बराबर आएगा 9y माइनस 4 और बटे में कितना? 11। अब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 है 9। तो x की जगह पर हमको क्या रखना है? 9y माइनस 4 और बटे में कितना? 11 और -5y और बराबर है किसके? -3। 6 से गुणा करेंगे तो 9 × 54, 54y और माइनस 6 × 24 और बटे में कितना? 11 -5y और बराबर है किसकी? -3। ठीक है। 11 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 54y माइनस 24, 11 × 5 = 55, तो हो जाएगा -55y और बटे में किसकी? 11 की और बराबर है -3। ठीक है। 55 में से अगर देखा जाए तो 54 निकालेंगे तो 1y बचेगा, लेकिन ये भी किस में बचेगा? माइनस में, -24। इधर ये बटे में इधर जाएगा गुणे में, तो 11 तियाँ क्या हो जाएगा? 33। -y बराबर हो जाएगा -33, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस। घटाएंगे तो 6 में से 6 और 3 9, कितना बचेगा? 9, लेकिन किसमें? माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? 9। और y का मान 9 है तो हम लोग लिखेंगे कि y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 में अगर y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हमारा क्या है? 11x और माइनस 9y। y का मान कितना? 9 बराबर है किसकी? -4। तो 11x बराबर 9 9 81 बराबर है किसके? -4 की। 11x बराबर आएगा कितना? सही है। कितना आया है? 24 प्लस माइनस 81 -4 माइनस इधर गया प्लस, तो 11x बराबर इसकी आ गया क्या? 81 में से 4 निकालेंगे कितना? 77।
77 हो जाएगा और x बराबर आएगा 77 बटे कितना 11, 11 सत्ते 77। तो लिखेंगे अतः वह भिन्न जो है वह भिन्न कितना है x बटे वाई है और x बटे वाई का जो मान है वो कितना आएगा, x का मान कितना 7 है और y का मान कितना निकला है 9। तो अतः वह भिन्न 7 बटे 9 है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज बस इतना ही। बाकी एक सवाल इसमें अभी और बचा है, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, और कल हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि से सवालों को सॉल्व करना। विलोपन विधि ज़्यादा सरल पड़ता है किसकी अपेक्षा, प्रतिस्थापन की अपेक्षा। ठीक है, तो इसको हम लोग कल करेंगे। मिटा दें।